अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा तज़लहुम वमा यअबुदूना मिन दूनिल्लाहि वहब्ना लहू इसहाक व याकूब व कुल्लन जअलना नबिय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे अपने शान करीमी के सदक़े से बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामाईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजना। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह मरियम आयत नंबर 49 पारा नंबर 16 तर्जमा। फिर जब इब्राहीम लोगों से और अल्लाह के सिवा जिनकी वो इबादत करते थे इनसे जुदा हो गए तो हमने इसे इसहाक और इसके बाद याकूब अता किए और इन सब को हमने नबी बनाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल बता रहे हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दो चीज़ों से जुदा हुए, दो चीज़ों में पहली चीज़ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से जुदा हुए जो अल्लाह के अलावा की इबादत करते थे, और दूसरी चीज़ अल्लाह के अलावा जो झूठे माबूद हैं उनसे जुदा हुए, यानी कि जिसकी भी इबादत अल्लाह के अलावा की जाती है या की जाएगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे दूर हो गए। चाहे वो बुत हों, चाहे वो दरख्त हों, चाहे वो आग हो, चाहे वो सितारे हों, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चाँद हो, चाहे वो नफ्स व शैतान की पैरवी करना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम किस्म के झूठे माबूदों से दूर हो गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनसे दूर हो गए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन चीज़ों से दूर होने की वजह से इनाम भी अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दो चीज़ों से जब जुदा हुए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनाम भी दो अता फरमाए। हज़रत जो इनाम अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाए वो इनाम इस आयत के अंदर ज़िक्र भी हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए, बेटे अता फरमाए। और ये बेटे आम ना थे बल्कि ये बेटे अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए, इनाम देने के लिए, उनसे उन्स पैदा करने के लिए ये बेटे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो बेटे अता फरमाता है ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। इनकी कदर सिर्फ़ उन्हीं को है जिनके पास नहीं है। और नेमत के मुतल्लिक़ सवाल किया जाएगा, नेमत के मुतल्लिक़ कल बरोज़े क़यामत पूछा जाएगा। जिस शख्स के औलाद जवान हो जाए और वो उनका निकाह ना करे और वो गुनाह करें तो
बाप के नामा माल में भी उतना ही गुनाह दर्ज किया जाएगा जितना औलाद के नामा माल में गुनाह लिखा जाएगा। तो इसलिए अब इनकी हिफाजत भी, औलाद की हिफाजत भी करनी चाहिए। मगर जो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे अता फ़रमाए वो आम ना थे, वो नबी थे, वो ख़ास बंदे थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से गालबन 70,000 नबी दुनिया में भेजे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से दुनिया में आए। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये शानें अता फ़रमाई हैं। जो इस आयत से ये भी पता चला कि जो बेटे का बेटा होता है वो भी बेटा होता है। और जैसे कि कुरान मजीद ने बताया कि हज़रत जो याकूब थे वो बराह रास्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं थे, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम था और इसहाक के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। और बेटी का बेटा भी बेटा ही होता है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के बेटों को अपने बेटे कहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेटों हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपने बेटे कहा है। यानी कि औलाद भी बेटा ही होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया भी है कि मेरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करते हैं या मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डाला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आज़माइश में, इस इम्तहान में कामयाब हुए और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे हैं। फिर उनके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद फिर उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं और याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे हैं। उनमें से एक बेटे का नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। ये भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन्हें शानें अता फ़रमाई हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन्हें मिस्र की शाही अता फ़रमाई है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के बड़े ही हसीन नबी थे। इनकी हुस्न का बहुत ज़्यादा चर्चा था और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को आज़माता है, उन्हें हुकूमतें भी देता है और उन्हें आज़माने के लिए निचले मकाम पर भी ले आता है। अगर अल्लाह एक वक्त में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी रूए ज़मीन का बादशाह बना देता है, जिनके ताबे जिन भी हैं, हवा भी है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की आवाज़ को समझते हैं, जिनका तख्त हवा में परवाज़ करता है, जिनकी ऐसी शान है। तो अल्लाह उसी नबी को दूसरे वक्त में आज़माने के लिए सब कुछ ले लेता है, उसको मछलियाँ पकड़ने वाला मछेरा बना देता है और वो सारा दिन 2 मछलियों के इवज़ सारा दिन मछलियाँ पकड़ता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल कादिर ज़ात है, मुतलक ज़ात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो चाहते हैं फरमाते हैं। इस आयत से ये भी पता चला कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी उम्र अता फ़रमाई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देख लिया, जो अल्लाह की रज़ा की खातिर
हिजरत करता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे राज़ी होते हैं, उससे खुश होते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे नवाजते हैं। कुरान में भी हिजरत करने का ज़िक्र आया है। हिजरत का मतलब है छोड़ना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। हिजरत ये भी है कि बंदा गुनाहों को छोड़ दे और नेकियां इख्तियार करे। अल्लाह अज़्ज़ व जल सिर्फ नेकियां करने से खुश नहीं होते, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों को तर्क करने से भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपने बंदे से, अपने बंदों को नवाजते हैं। बार बार गुनाह करके माफ़ी मांगने से बेहतर है कि बंदा गुनाह को तर्क कर दे, क्योंकि बार बार गुनाह करने से बंदे की आदत गुनाह के ऊपर ज़्यादा हो जाती है और हो सकता है कि उसके लिए तौबा की तौफीक कम हो जाए। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल के सदक़े बिला हिसाब बख्श दे। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।